और चलिए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां बड़ा सवाल यह है कि बादल टारगेट आखिर किसका ऑर्डर। सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर के पास हमला हुआ, हमलावर शिकंजे में भी आ चुके हैं, लेकिन आरोपी नारायण चौरा तो महज मोहरा है। असली ऑर्डर देने वाला कौन था? सुखबीर बादल आखिर किसके निशाने पर है? रिपोर्ट देखिए। श्रद्धालु के भेष में हमलावर किसका ऑर्डर? चौरा ने चलाई गोली, किसकी नाकामी? आरोपी मोहरा, कौन असली चेहरा? सजा के दूसरे दिन पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल के बाहर सेवादार की ड्यूटी निभा रहे थे। गुरुद्वारे में भारी भीड़ थी, श्रद्धालु आ जा रहे थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी यहां वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। भीड़ से एक सामान्य सा चेहरा सुखबीर सिंह बादल की तरफ बढ़ने लगा। बड़ी उम्र का दिखने वाला शख्स लड़खड़ाते कदमों के साथ पूर्व सीएम के सामने आता है, अपनी कमर से पिस्टल निकालकर तान देता है। सुखबीर सिंह बादल का यह शख्स बाल भी बांका कर पाता, उससे पहले उनकी सिक्योरिटी में लगे शख्स ने आरोपी के मंसूबे को भांप लिया और उसकी तरफ लपक कर पिस्टल का मुंह आसमान की तरफ कर दिया। गोली सुखबीर सिंह बादल को भले ही नहीं लगी, लेकिन गुरुद्वारे को छलनी कर गई। देखो जी, साडा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रबंध सी, ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। पकड़े गए आरोपी का नाम नरेंद्र सिंह चौरा है, जिसने भले आज सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया है, लेकिन वो कल से इसकी फिराक में था। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। और मीनाक्षी भी मौजूद है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की, जहां सीएम फेस को लेकर के जो सस्पेंस था अब खत्म हो चुका है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महायुति के तमाम नेता जो है दोपहर 3:30 बजे राजभवन जाएंगे, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रखी है। और यहाँ पर देखिए, सरकार बनाने का जो दावा है पेश करेंगे फडणवीस। इस बीच ये बड़ी जानकारी है, दोपहर 3:30 बजे राजभवन जाएंगे महायुति के तमाम नेता, विधायक दल के नेता। फडणवीस चुने गए हैं और अब देखिए सरकार बनाने का दावा फडणवीस पेश करेंगे। ये बड़ी जानकारी 3:30 बजे दोपहर का समय रखा गया है जब वो जाएंगे और कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र सरकार की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां लगातार महायुति सरकार को लेकर के सस्पेंस बरकरार था और सस्पेंस से अब जो पर्दा है वो हट चुका है। और यहां पर विधायक दल की बैठक में फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो एक लंबे सस्पेंस और सियासी सरगर्मी के बाद ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार जिस नाम को लेकर अटकलें थी उसी नाम पर मोहर लगी है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया और उसे सर्वसम्मति से मान भी लिया गया। यानी अब ये साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के साथ प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस होंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फडणवीस के नाम पर मोहर लगी, विधायकों की ने नेता चुना है। कल शाम होगी शपथ, यानी कि 5 दिसंबर की तारीख जब औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई। और डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे।
ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। तो किसको क्या मिलेगा अब आपको वो बता देते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री पद, बीजेपी को मुख्यमंत्री पद मिला है, जैसा कि हमने आपको बताया देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। बीजेपी के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा और ये भी कहा जा रहा है कि ये गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास यानी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। बीजेपी का ही स्पीकर होगा विधानसभा में और उसी के साथ 22 मंत्रालय है जो बीजेपी के ही हिस्से में रहने वाले हैं। और उसके बाद शिवसेना को क्या मिलेगा, क्योंकि एक अच्छी खासी सीटों की जो संख्या है वो शिवसेना के पास है। शिवसेना से डेप्यूटी सीएम होंगे, शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय भी मिलेगा और इसके साथ साथ विधान परिषद उपसभापति भी शिवसेना से ही रहने वाले हैं। और 12 मंत्रालय भी, 11 से 12 मंत्रालय जो बताए जा रहे थे उसमें 12 मंत्रालय शिवसेना के हिस्से होंगे, ये माना जा रहा है। एनसीपी को भी डेप्यूटी सीएम पद, वही 1+2 वाला फॉर्मूला। और एनसीपी से वित्त मंत्रालय जो है पहले भी अजीत पवार के साथ पास था और इस बार भी अजीत पवार के पास ही ये वित्त मंत्रालय हो सकता है। डेप्यूटी स्पीकर भी यहां से ही होगा, यानी कि 2 डेप्यूटी स्पीकर पर भी जो सहमति है वो बनते हुए नजर आ रही है और 10 मंत्रालय भी एनसीपी के पास होंगे। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी अनामिका लगातार हमारे साथ बनी है। अनामिका, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, मुख्यमंत्री कौन होगा जिसको लेकर लगातार अटकलें थी, उन्हीं के नाम पर मोहर लग गई यानी कि देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो कैसे होना है वो भी साफ हो गया। वित्त मंत्री को लेकर ये कहा जा रहा था कि वित्त मंत्रालय पहले भी अजीत पवार के पास था, इस बार भी वही रहेगा। और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मंत्रालयों को लेकर के भी अभी बहुत तस्वीर साफ नहीं हो पाई, अभी असमंजस है इसमें, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो गुट है वो चाहता है कि जो गृह विभाग है वो उनके पास रहे, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो उनके पास रहे, लेकिन गृह विभाग आमतौर पे मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। ऐसे में देखना ये होगा कि फडणवीस को मुख्यमंत्री की कमान तो मिल गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग है जो कि अपने आप में काफी अहम होते हैं सरकार चलाने के लिए, वो विभाग किसके खाते में जाते हैं। अजीत पवार का भी बार बार दावा, अजीत पवार के गुट का ये बार बार दावा है कि भाई सीटों में यानी कि सर्वसम्मति से आज विधानसभा संसदीय दल के नेता के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को सबने नेता के स्वरूप में चुना है। एक मत से हुआ, सभी लोगों ने, सभी सीनियर लोगों ने प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। अन्य कोई नाम का प्रस्ताव ही नहीं था। एक मत से चुनाव प्रक्रिया यहां हुई और देवेंद्र फडणवीस जी को नेता घोषित किया है। और यहां आज हमारी संसदीय दल के नेता की चुनाव की सभी प्रक्रिया अच्छे वातावरण में उत्साह के साथ, आनंद के साथ संपन्न हुई है। हाँ, बोलिए बोलिए।